तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। आज हम लेके आए हैं हाफ ईयरली एग्जामिनेशन सब्जेक्ट इंग्लिश क्लास 12 का पेपर। चलो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, लेट्स गो। तो दोस्तों सब्जेक्ट इंग्लिश क्लास 12 और टाइम 3 घंटा 15 मिनट का होता है दोस्तों, और पूर्णांक 100 नंबर का। सेक्शन ए रीडिंग दिया हुआ है पैसे। चलो आप लोगों को बताते हैं। जैसे कि लिखा हुआ है, रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। आप लोगों को इसको फॉलो करना है। जैसे कि ये गद्यांश लिखा हुआ है, जैसे ही पढ़ते हैं आप लोगों को बताते हैं। द इफेक्ट ऑफ बुक्स इज टू फोल्ड, दे रिजर्व नॉलेज इन टाइम एंड स्प्रेड it and space. Suppose for example that you think of an important idea, unless you can write it down, your idea will probably die when you die, even if you do as soon as the mice eat the paper, which they often do and do quickly. But once it has been printed in books from, it does not matter how soon you die or how many copies of what you had written were eaten by mice. For as long as one copy remains, the idea can be made to last for as long as people choose to go on printing it, and it will live long after you had died. अब दोस्तों इसके नीचे क्या क्वेश्चन देखते हैं। इसी गद्यांश ये दिया हुआ है और इसी के नीचे क्वेश्चन दिए हुए हैं। आप लोगों को इसी में से लिख लेना है। जैसे कि लिखा हुआ है, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ बुक्स। जैसे लिखा हुआ है, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ बुक्स। तो दोस्तों इसका क्वेश्चन इसी में मिलेगा आप लोगों को। व्हाट विल हैपन इफ़ वी डू नॉट राइट एन इम्पॉर्टेंट आइडिया, ये भी आप लोगों को इसमें से मिलेगा। और इसमें लिखा है, गिव ए समरी ऑफ द पैसेज। इस गद्यांश का पूरा सारांश आप लोगों को लिखना है। ये सी नंबर क्वेश्चन कह रहा है। अब दोस्तों डी नंबर क्वेश्चन कहता है, राइट द एंटोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। तो दोस्तों पहला है डिक्रीज, तो डिक्रीज का हो जाएगा इंक्रीज एंटोनिम्स, और रिजेक्ट का हो जाएगा एक्सपेक्ट, और सून का हो जाएगा लेट। सून मतलब जल्दी, लेट मतलब देर। अब दोस्तों देखते हैं सेक्शन बी राइटिंग। दोस्तों धीरे धीरे से देखते रहना, पेपर कितना मस्त दिया हुआ है। आप लोगों को 100 में 100 नंबर लाना है, तो ये पेपर जल्द से जल्द देख लें। तो दोस्तों सेक्शन बी राइटिंग में दिया हुआ है, राइट एन एसे ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 100 से 150 वर्ड्स आप लोगों को लिखना है। जैसे कि पहला दिया हुआ है कंप्यूटर एजुकेशन, एम ऑफ लाइफ, पॉपुलेशन। इसमें से आप लोगों को एक लिख लेना है, ताकि आप लोगों को ये नया पैटर्न है, इसमें यही सब आएगा। तो दोस्तों देख लें एक बार। तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ ए न्यूज़ पेपर एक्सप्लेनिंग इविल इन्फ्लुएंस ऑफ मोबाइल एंड टीवी। या फिर और में एक और दिया हुआ है अथवा में। दोस्तों चलो दिखाते हैं, राइट ए लेटर टू द सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस ट्रैफिक ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट रिक्वेस्टिंग हिम टू इंस्टॉल ट्रैफिक लाइट्स एट द क्रॉसिंग नियर योर कॉलेज। ये आप लोगों को लिख लेना है। चलो देखते हैं आगे के क्वेश्चन क्या क्या दिए हुए हैं। आप लोगों को पूरा पेपर दिखाएंगे दोस्तों। सेक्शन सी दिया हुआ है ग्रामर, चूज ए करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग। तो दोस्तों पहला दिया हुआ है, ए पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन द एक्सटेंस ऑफ गॉड। तो दोस्तों इसमें से पहला है इगोटिस्ट, अल्ट्रिस्ट, एथिस्ट, एमिग्रेंट। तो दोस्तों इसका तीसरा वाला सही है, एथिस्ट होगा इसका। तो दोस्तों बी नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, द फ्रेज होल्ड गुड मीन्स। तो दोस्तों इसका आंसर होगा हैप्पी है, थाउटफुल है, इफ़ेक्टिव है, होपफुल है। तो इसका राइट आंसर होगा तीसरा वाला, इफ़ेक्टिव, ये वाला सही है। द साइनोनिम ऑफ डेस्टिनी इज।
तो इसका साइनोनिम आप लोगों को बताना है। साइनोनिम दोस्तों इसका है, पहला लिखा हुआ है डिफीट, फॉर्चून, विक्ट्री, कॉन्फिडेंस। तो दोस्तों इसका होगा फॉर्चून, ये दूसरा वाला सही है। तब दोस्तों डी नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, नो सूनर हैड ही कम हेयर व्हेन हिज फादर टॉल्क्ड टू हिम, व्हिच वर्ड इन दिस सेंटेंस इज एन एरर। तो दोस्तों इसका आंसर होगा व्हेन, ये दूसरा वाला सही है। द एंटोनिम ऑफ पैट्रियट्स इज, तो दोस्तों पहला है ब्रेव, कवर्ड, ट्रेटर, हॉनेस्ट। दोस्तों इसका आंसर है तीसरा वाला ट्रेटर। अब दोस्तों क्वेश्चन आया है 5वां का ए, चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। आप लोगों को इसको इनडायरेक्ट स्पीच में बदल लेना है। जैसे कि क्वेश्चन दिया हुआ है, सी सेड टू अस लेट अस हैव सम म्यूजिक। तो आप लोगों को इसको बना लेना है इनडायरेक्ट स्पीच में, बहुत सरल है। फादर सेड टू हिज सन एंग्रीली, व्हाई हैव यू डिस्टर्बेड मी इन माई स्लीप, लीव द रूम एट वंस एंड डू नॉट कम हेयर अगेन। तो दोस्तों आप लोगों को इनडायरेक्ट स्पीच बना लेना है, सिर्फ इसमें से एक ही बनाना है, आप लोगों को याद रखना 2 नंबर का है। तो दोस्तों बी नंबर क्वेश्चन है, कॉम्बाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड। तो दोस्तों इसमें से पहला है, माई मदर कीप्स हर ऑर्नामेंट्स इन ए सेफ, दिस इज द सेफ। ये इनटू ए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस आप लोगों को बनाना है। ए वेरी हेल्थी मैन केम टू मी यस्टरडे, ही वाज ब्लाइंड। ब्लाइंड मतलब जिसको दिखता ना हो, अंधा। इनटू ए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस आप लोगों को ये बनाना है। सी नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, ट्रांसफार्मर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड। तो दोस्तों है इसमें पहला, ही वाज अपॉइंटेड एज साइंस टीचर बाय द प्रिंसिपल। आप लोगों को एक्टिव पैसिव मतलब कि एक्टिव वॉइस में बना लेना है। तो दोस्तों दूसरा है, सी इज टू फैट टू रन इनटू नेगेटिव सेंटेंस, ये नेगेटिव सेंटेंस है। डी नंबर दोस्तों क्वेश्चन है, करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, ही ट्रीटेड मी एज इफ आई वाज ए किंग। आप लोगों को बना लेना है, जल्दी जल्दी बना लेना, आसानी से आप लोगों को पेपर दिखा दें बस। इंडिया इज कॉन्फिडेंट टू बीटिंग पाकिस्तान इन क्रिकेट। तो दोस्तों आप लोगों को सही करके बना लेना है। दोस्तों ई नंबर क्वेश्चन है, यूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ वर्ड्स इन योर सेंटेंस टू मेक देयर मीनिंग क्लियर। तो कैनवास, करियर, करियर, ये आप लोगों को बना लेना है, आराम से बना लेना। 2 नंबर के क्वेश्चन है, एनी वन एक इसमें से आप लोगों को बनाना है, करियर, करियर या फिर कैनवास, कैनवास। आप लोगों को चलो देखते हैं 6ठा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 6ठा नंबर क्वेश्चन है, कहता है ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश। या 5 नंबर का क्वेश्चन है, आप लोगों को अगर आप लोगों को इंग्लिश बनाना नहीं आता तो इसको गूगल जो कैमरा होता है उससे इसको स्क्रीनशॉट लेके इसकी इंग्लिश में कन्वर्ट कर देंगे, पूरा इंग्लिश कम में आ जाएगा इसका। सेक्शन डी लिटरेचर देखते हैं दोस्तों। 7वां क्वेश्चन है, आंसर एनी 2 क्वेश्चन ऑफ द फॉलोइंग इन 30 से 40 वर्ड्स ईच। 30 से 40 वर्ड में लिखना है। पहला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द फर्स्ट लेसन ऑफ डॉगलस ट्रेनिंग। ये आप लोगों का पहला क्वेश्चन है। बी है, हाउ डिड द रैग पिकर्स गेट रेशन कार्ड्स, व्हाट वाज देयर यूज टू देम। सी नंबर क्वेश्चन है, व्हाई वाज फ्रेंच सॉरी फॉर नॉट लर्निंग हिज फ्रेंच लेसन। ये आप लोगों को लिख लेना है। 8वां क्वेश्चन है, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 100 वर्ड्स। आप लोगों को 100 वर्ड्स लिखना है। 7 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, इज द टाइटल ऑफ द स्टोरी द लास्ट लेसन इज अप्रिशिएट जस्टिफाई। आप लोगों को करना है। दूसरा है, थ्रो लाइट्स ऑन द क्लोजनेस ऑफ सोसाइटी एंड पॉलिटिकल क्लास टू द सफरिंग ऑफ द पुअर। ये भी आप लोगों को लिख लेना है। अगर आप लोग को इसमें 2 में से किसी एक का आता तो आप लोग लिख सकते हैं। 7 नंबर का क्वेश्चन है। अब दोस्तों देखते हैं स्टेंजा। 9वां क्वेश्चन क्या है, स्टेंजा, रीड द स्टेंजा गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। तो दोस्तों, फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज
Let's stop for 1 second and not move our arms so much. It would be an